दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये उस दिन की सुबह है। आज हमें निकलना था बेंगलोर से मुंबई के लिए। सुबह के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया था ये कॉर्न का फ्राई करके, और उसके साथ में मुझे छाछ बनाना था क्योंकि मैंने दही जमा के रखा था और आज ही मुझे निकलना था, तो ये सारा काम मुझे ख़त्म करना था। तो ये मैंने मट्ठा जो था उसको बना लिया था। एक चाय बन गया है, दूसरा ये कॉर्न मेरा रेडी हो गया है। खा पी के हम लोग निकले, नीचे गए। हमें जाना था स्वीट्स लेने क्योंकि मुंबई जा रहे हैं, तो यहाँ का जो फेमस एक मिठाई है मैसूर पाक, वो लेके जाना था। तो हम लोग पहुँच गए वो स्वीट की दुकान पर। ये हेलमेट मुझे कभी फिट नहीं होता है। फिर वहाँ पे पहुँचे तो हमने लिया मिठाई तीनों ही घर के लिए, मतलब मेरे घर के लिए, ससुराल के लिए, और हमारी जो ननद है किरण, उनके घर के लिए भी थोड़ा ही थोड़ा लिया था, बट सबके लिए ले लिया था। फिर मैं वापस आई घर पे स्वीट्स लेके, और देखो दोनों हेलमेट लेके मैं कैसे आ रही हूँ। और घर मेरा इतना बिखरा पड़ा था। आज मुझे सब समेटना है और दोपहर को निकलना भी है। तो जो ले जाने वाली चीज़ें हैं वो मैं हॉल में सब जमा के रख दी थी। और उधर फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो मुझे सब्ज़ी बनाना था, चावल फ्राई करना था, और मुझे पूरी भी बनाना था। तो मैंने आटा ऐसे ही नॉर्मल लगा के रख दिया था क्योंकि मुझे और भी काम करना था। फिर ये मेरा पक रहा है सब्ज़ी, और फ्रिज मुझे पूरा खाली करना है। जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो खाएंगे, वरना किसी को दे देंगे। बन गई है मेरी सब्ज़ी। ये मैंने चावल भी फ्राई कर लिया और पूरी भी बनाने के लिए सब रेडी कर लिया। ये मैं बना रही थी चाय। खाना बनाने के बाद में मैं देख रही थी कौन क्या लेके जाएगा, तो मैं इनको बोल रही थी एक बैग मैं पीछे ले लूँगी, एक साइड में टांग लूँगी, ये खाने का झोला भी मैं ले लूँगी, और एक ये बैग भी मैं ले लूँगी, बाकी तुम ले लेना। तो वही मेरे को बोल रहे थे वज़न नहीं है। मैं बोली नहीं वज़न नहीं है, मैं ऐसे ऐसे करके ले लूँगी, बाकी आप ले लेना, क्योंकि हमारा सामान बहुत ज़्यादा था और 2 जन के हिसाब से तो इतना लेके जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और सब सामान मैंने जमा कर लिया था हॉल में ही, क्योंकि कुछ भूल ना जाए, बस निकलना ही रहे। फिर हम लोग सारा चीज़ें रख के घर से निकलने ही वाले थे। और फिर हमारे कुछ प्लांट्स थे तो कुछ मैंने बाथरूम में रखवा दिया था और कुछ ऐसे बाहर सीढ़ी पे रखवा दिया था। फिर फटाफट गए नीचे क्योंकि हमारी कैब आने वाली थी। फिर मैं नीचे गई तो याद आया कि यार सब कुछ तो बंद कर दिया है, क्योंकि कोई भी स्विच ऑन नहीं रखना था, पर हमारा वाईफाई ऑन है। फिर मैं वापस गई ऊपर, वो स्विच बंद किया और सारा सामान नीचे ला के इस तरीके से रख दिया था। फिर आ गई थी कैब में सब सामान रखा। और उस दिन जो कड़ाके की गर्मी थी ना, एकदम मुंह जला देती। और कैसे हमें दोपहर को निकलना था, तो एकदम दोपहर में धूप भी बहुत ज़्यादा था और हम स्टेशन के लिए निकले। उसके बाद में फिर मैं इनको बोल रही थी कि आप मुंबई चल रहे हो, मुंबई में जिस हिसाब से गर्मी है कि स्किन एकदम जल जाएगी, क्योंकि मेरी स्किन थोड़ी सी अच्छी है, चल जाता है, लेकिन इनकी इतनी सेंसिटिव है कि वो पूरा लाल हो जाता है, ऐसे निकल आता है। उसके बाद में हम पहुंच गए थे स्टेशन और अपना सामान निकाले, और सामान ज़्यादा था तो हम लोग बाहर कहीं वेट नहीं किए, बैठे नहीं, ब्रिज पे जाके वहीं पे बैठे, क्योंकि फिर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन लगी नहीं थी उस टाइम पे, तो फिर लगती, फिर उठाना, फिर रखना, तो इससे अच्छा हम लोग ऊपर ही रुके थे। और ये भाई साहब पूरे टाइम खड़े होकर देख रहे थे कि हमारी ट्रेन कब लगेगी कब लगेगी। जैसे ही ट्रेन लगी हम लोग फटाफट उस प्लेटफॉर्म पे चले गए थे, और इंडिकेटर में बोगी वगैरह लगा दिया था, तो फटाफट हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ट्रेन बहुत लेट थी और हमारे पास बहुत टाइम था, आराम से गए बैठे। फिर मुझे जाना था पानी का बॉटल लेने, और मैंने देखा दुकानदार पता नहीं अनजाने में या जानबूझ के ठगते हैं, बताते कुछ और हैं रेट और पेमेंट कुछ और करवाते हैं। अगर इंसान को पता ना रहे तो कुछ भी करवा दे। एमआरपी देखे बगैर ही देते हैं क्या? एमआरपी देखे बिना ही देते हैं क्या? स्टार्टिंग वाला 50 रुपये मैडम, वाला ये वाला दूसरा अलग है। अच्छा ठीक है। बहुत इंतज़ार के बाद आ गई थी हमारी ट्रेन, और हम पहुँचे अपनी बोगी में। और ये पहली बार था हमारा फर्स्ट एसी में, जो कि कूप में था, मिला था हमें। और पैसेज में जगह बहुत कम था, और जो अटेंडेंट भैया थे वो उन्होंने बहुत हेल्प किया। ये दो है ना, एक मुझे दे दो।
हाँ, हमारी ट्रेन आ गई थी, सामान वामान सब लेके आए हम लोग अंदर जैसे तैसे रखे। हमारा सामान भी एक्चुअली बहुत ज़्यादा था, अब मुंबई जाना होगा तो पता नहीं, इतना सामान लेके नहीं जाएंगे। चल रहा है तुम्हारा 15 मिनट से ये सब। एक बार सारा सामान यहाँ से उठा के इन्होंने यहाँ पे रखा, अब फिर सारा उठा के इन्होंने अब इसके पहले मेरा ये बैग इधर रखा हुआ था यहाँ पे, फिर अलट पलट दिए। क्यों कर रहे हो ये सब? बैठ जाओ शांति से। क्यों बिछाना है? इनको बिल्कुल ऐसे ध्यान रखना था इस बोगी का कि जैसे इनका घर है वो हुक पर्दे का एक निकल गया था तो इन्होंने उसको पूरा सेट किया। इतना ध्यान रख रहे थे कि जैसे लग रहा था पूरे दिन इसमें ही रहना है आगे इनको। फिर उसके बाद में मुझे लग गई थी भूख, तो मैंने जो चावल फ्राई करके लाया था वही खाया। और मैंने पहली बार खुद ट्रेन में स्टील का ऐसे कप, प्लेट और चम्मच और ग्लास ये सब कैरी किया था, वरना मैं बस लोगों को देखती थी, मैंने कभी ये सब कैरी नहीं किया था। और प्लेटफॉर्म से हमारी ट्रेन निकल चुकी थी, तो ये बाहर जाके दही लेना था कुछ, तो इनको फिर पता चला कि प्लेटफॉर्म पे दही भी नहीं मिला और ट्रेन भी चल दी थी, तो फिर आ गए थे अंदर। फिर हो गया था सनसेट का टाइम, तो हमने घर से लाया हुआ चाय पिया। और देखो मैं स्टील का ग्लास भी लेके आई हूँ। ऐसे पहली दफ़ा हुआ है मेरे साथ कि मैं स्टील का ग्लास कैरी कर रही हूँ। और ये रात हो गई थी, तो मैं शायद वॉशरूम गई थी, तो आ रही थी, तो मैं इनको बोली कि यार कितनी शांति है। मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा था। और ऐसे पीछे में देखी कोई इंसान नहीं, कुछ नहीं, तो शायद फर्स्ट क्लास में ऐसे ही रहता है। पर सुबह हो गया था, फिर हम लोग फ्रेश होके नाश्ता वगैरह कर लिया। फिर मैंने किया थोड़ा सा स्किन केयर, क्योंकि वो एसी का एक तो हवा और दूसरा मुझे डस्ट बहुत लगता है, तो इस वजह से थोड़ा सा फेस वॉश करके थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया है। और स्किन सच में ट्रैवल करने के टाइम पे पता नहीं क्यों इतना ख़राब होने लगता है, तो थोड़ा सा इनको भी लगा दिया, थोड़ा सा मैंने खुद भी लगाया। और फिर हमें दोपहर को ही पहुंचना था, तो फिर मुझे चेंज भी करना था क्योंकि मुझे जाना था ससुराल पहले। और थोड़ा पिंपल भी आ गया है मुझे ट्रैवल करते करते, तो मैंने एक मॉइस्चराइज़र लगा लिया ताकि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट रहे। और मुंबई में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुंबई का जो भी पानी है मेरे लिए शायद बहुत अच्छा है, इनके लिए नहीं है। मुझे बेंगलोर नहीं सूट होता है, यहाँ पे मैं रहती हूँ तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हुई रहती है, एक दो शेड डाउन भी हो जाती है और ख़राब भी बहुत लगती है। मुंबई मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस मामले में। बाकी मुंबई में फैमिली है यार, तो मुंबई तो हमेशा से अच्छा ही रहेगा, जहाँ पर अपने लोग रहेंगे वही जगह अच्छी लगती है। तो ये सब कर लिया था और उसके बाद में फिर तरना भी था, तो वो सारी तैयारी भी करनी थी हमको। नीचे भी गिर जाए तो फिर बाद में उठा लेंगे मैं तो दिया आ गए हैं हम अंदर। ये कुछ सीढ़ियाँ दी हुई है ऊपर जाने के लिए, और ये ऊपर की सीट है और ये है हमारी नीचे की सीट। ये सीट को सोने के टाइम पे गिरा दिए थे, अभी उठा लिए हैं। और हमारा सामान एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा है, तो सामान यहाँ पे रख दिया है। एक ये टेबल दिया है लंच या ब्रेकफास्ट करने के लिए, एक डस्टबिन भी है और एक बढ़िया सा फ्रेम लगा हुआ है, अच्छा सा एक मिरर है। और उसके बाद में ये सब सारा हमारा सामान से भर गया है वहाँ पे। नॉर्मली सब में रहता है, तो इसमें भी है सामान रखने के लिए, ब्लैंकेट और बेड रोल जो भी होता है वो सब रखने के लिए। ये हो गया हमारा कूप का छोटा सा रूम और इस तरीके से है।
फर्स्ट एसी का ये कूप तो मैंने दिखा दिया, लेकिन ये जो सीढ़ियाँ थी वो मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, क्योंकि चढ़ने उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी और मुझे इतनी हो रही थी, तो जो थोड़े से मोटे लोग होते, हेल्दी होते, उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत देती रहेंगी। हम ऑलमोस्ट पहुंच ही चुके थे, बस हमारा स्टेशन आने वाला था, तो ये मैंने कर लिया था चेंज। और मुझे साड़ी पहनने की उतनी आदत नहीं है, आता भी नहीं है, तो जैसे तैसे मैंने पहन लिया था, क्योंकि ससुराल जाना। याद नहीं सर, अभी 4-5 साल पहले की बात है इनका। जैसे अंदर आप जाओगे, क्या बोलते हैं, क्या नाम है बनिए का, मैं भूल जाता हूँ। आप देखो नौडिया का पता है? नौडिया नवडाली होगा, नवडाली नहीं, नौडिया सर, ठीक है, पता होगा। सर तुम थोड़ा आप आगे जाओगे ना, हमारी शॉप की दुकान थी, वो हमारे जीजा का घर है। अच्छा, हाँ, थोड़ा टेढ़ा करके लाइन से 5-6 कमरे लाइन से बने हैं। पहुंच गए थे हम अपने स्टेशन, जहाँ हमें उतरना था, एलटीटी। और जो भैया थे वो इनके गांव के या कुछ पहचान के थे, तो वही ये लोग बात कर रहे थे कि आपका गांव किधर है और इनका गांव किधर है। एक बार इन्होंने सामान लेके गए, भैया आए थे लेने, जेठ जी और एक और भैया आए थे, तो उनके पास रख दिया था, फिर मुझे लेके गए। और ये और दोनों भैया लोग सामान लेके जा रहे थे, और हम लोग स्टेशन पहुँचे। भाई इतनी धूप थी, इतनी धूप थी कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद मैं पहुंच गई थी घर पे रही थी शाम को। फिर राज आया था मुझे लेने, मुझे मम्मी के यहाँ जाना था, आज की विदाई थी, दूसरे दिन संडे था, मैं और नीहू जा रहे थे। तो फिर अलग ही खुशी थी कि आप बेंगलोर से मुंबई आए, थोड़ा सा ससुराल में रह लिए, फिर मम्मी के घर जा रहे हो, तो फिर अलग ही लगता है। लेकिन थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा था कि यार वापस भी जाना है, जल्दी जाना है। और मैं पहुंच गई थी घर, और बहनें आई थी लेने, कुरला से भी दोनों बहनें आई थी, बाकी प्रीतम, राज, भाभी, मम्मी, ये सब तो घर पे थी ही। तो फिर किसी को पता नहीं था कि नीहू आई है, तो वो नीहू को देख के सब ऐसे थोड़े से सरप्राइज़ हो गए। मैं प्रीतम को बोल भी रही थी कि जीजू तेरे लिए कुछ भेजे हैं, तो उसको वो नहीं पता था कि नीहू आ रही है। तो उसके बाद मैं घर पे आई, तो मम्मी लोग जो भी पानी का करती हैं, तो उन्होंने जो भी किया, उसके बाद में फिर आई अंदर। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी थी बाबू से मिलने की। बाबू का तो फेस रिवील हो ही गया है, सब देख लिए है। और मैं उसको जब देखी थी तो बाबू बहुत छोटा था, 1 महीने का था, और अब मैं उसको देखूंगी लगभग 4 महीने का हो गया रहेगा। तो मेरे को ऐसे था कि जल्दी जल्दी घर में चलो, मेरे को बाबू से मिलना है। तो फिर मैं नीहू को लेके आई, मैं बोली देख जीजू यही भेजे हैं तेरे लिए। और फिर मैं गई बाबू के पास। बाबू भी एक दिन पहले कल ही आया था अपने मामा के घर से, 1 महीना वो मामा के यहाँ रहा था। तो मैं वही इसको बोल रही थी, ये टकलू कैसा हो गया है, पीछे बाल है, आगे तो इनको बाल ही नहीं है। और हम चारों बहनें 4 बच्चे लेके बैठे थे, एक नीहू को, मैं बाबू को, बाकी दिशु और पीहू को लेके वो दोनों बहनें बैठी थी। फिर उसके बाद में रात हो गया था, तो खाना खाना था, और नीहू बिल्कुल अपने नए नए मामा के घर आके एकदम खुश हो गई थी, प्रीतम का बिल्कुल हेल्प कर रही थी खाना वाना लाने में, खाए पिए। और नीहू दूसरे दिन थोड़ी सी शांत हो गई, तो उस दिन तो उसने बहुत मस्ती किया। रात को पापा हम सब लेटे थे, तो भी नीहू बहुत ही उछल कूद रही थी, उसको बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद में नीहू की नानी ने नीहू को सुनाया कहानी, और हम सो गए। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।